नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, पिछली वीडियो में हमने जैन धर्म के जितने भी ग्रंथ थे, सूत्र थे, संप्रदाय थे या उनके उप संप्रदाय थे, उनके बारे में पिछली वीडियो में हमने जानकारी दी थी कि उनके अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं। जैन धर्म अपने आप में बहुत बड़ा धर्म है, इसलिए एक दो वीडियो में कवर नहीं हो सकता था। तो जितना भी बचा हुआ था तो वो मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो ये जैन धर्म का टॉपिक 5 है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है। आप पिछली वीडियो को विस्तार से जानने के लिए मेरे लिंक पर क्लिक करके पूरा देख सकते हैं। और शुरू करने से पहले मेरे प्यारे साथियों, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मेरे प्यारे साथियों, शुरू करते हैं जैन धर्म टॉपिक 5। इससे पहले टॉपिक 4 हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें जो बातें होंगी, जो हम जानकारी देंगे, जो हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे कि कौन कौन से शासकों ने इन्हें संरक्षण दिया था और कौन कौन से शासकों ने प्रचार और प्रसार किया था, और इनके अंतर्गत, इन शासकों के जीवन के अंतर्गत यानी जैन धर्म में ही कौन कौन से क्वेश्चन टॉपिक पेपरों में पूछे जाते हैं, चाहे वो ईसा पूर्व बीसी के हों या ईसवी के हों। तो शुरू करते हैं जैन धर्म टॉपिक 5। जैन धर्म का प्रचार और प्रसार करने में, यानी अब बातें चल रही हैं ईसा पूर्व की। बिंबिसार, अजातशत्रु और लच्छवी जो शासक थे, चेटक जो कि महावीर जी के मामा थे, इन्होंने जैन धर्म का प्रचार और प्रसार किया। बिंबिसार जी ने, अजातशत्रु ने और लच्छवी शासक चेटक ने, जो इनके मामा थे। प्रथम उपदेश कहां से? राजगृह में महावीर जी ने राजगृह में दिया था, ठीक है। और कहां पे? राजगृह में वितुलाचल पर्वत पर और बराकर नदी के तट पर हुआ। तो अगर पेपरों में क्वेश्चन में जो पूछा जाएगा वो इतना ही पूछा जाएगा कि जैन धर्म का प्रसार करने में कौन कौन से शासक थे। तो वो थे बिंबिसार, अजातशत्रु और लच्छवी शासक चेटक, जो उनके मामा थे। पेपरों में पूछा जाएगा कि इनका प्रथम उपदेश कहां हुआ था। तो राजगृह में वितुलाचल पर्वत पर। नदी कौन सी थी? बराकर नदी के तट पर हुआ था। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। दूसरी बात, इनका प्रथम शिष्य। अगर क्वेश्चन पेपरों में क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा कि महावीर जी का प्रथम शिष्य कौन था, तो वो कौन था प्रथम शिष्य? जमाली। अब अगर क्वेश्चन बनेगा कि महावीर जी ने किस किस को दीक्षा दी, देखो उन्होंने राजगृह में जो दीक्षा दी थी, मेघ कुमार को दी। कुंडग्राम में देवानंदा। कुंडग्राम में किसको दीक्षा दी थी? देवानंदा जी को। देवानंदा, ब्राह्मणी और ऋषभदत्त। कुंडग्राम में देवानंदा और ब्राह्मणी ऋषभदत्त को दीक्षा दी। उसी समय अपनी पुत्री प्रियदर्शना को भी इन्होंने दीक्षा दी। इनकी प्रथम शिष्य बोलो। प्रथम शिष्य चंदना बनी। शिष्य की अगर बात करें तो जमाली, और शिष्य की बात करें तो चंदना, जो कि पद्मावती और दधिवाहन की पुत्री थी। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर इनसे पेपरों में क्वेश्चन इस प्रकार बनेगा कि सबसे पहले
महावीर जी ने दीक्षा किसको दी और कहां पर दी? तो सबसे पहले जो दीक्षा दी थी राजगृह में मेघ कुमार को। अगर उनसे यह पूछ लिया जाए पेपरों में कि भाई महावीर जी ने कुंडग्राम में किसको दीक्षा दी, तो देवानंदा को। अगर यह पूछ लिया जाए कि उनकी अपनी प्रिय पुत्री को दीक्षा किसके साथ दी, यानी इसके साथ में पहले किसको दे रहे थे और उसके बाद किसको दी, तो वो थी ब्राह्मणी ऋषभदत्त, यानी देवानंदा ब्राह्मणी ऋषभदत्त को दीक्षा दी, उसी समय प्रियदर्शनी को। इस प्रकार से पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं जैन धर्म कौन कौन मानते थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक के पौत्र थे। पौत्र कौन? संप्रति जो जैन धर्म मानने वाले थे, यानी चंद्रगुप्त मौर्य और संप्रति जैन धर्म मानने वाले थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखन विधि द्वारा श्रवणगोला कर्नाटक में संलेखन विधि से ही अपने प्राण त्यागे थे। सुहैसिन ने उसे दीक्षा दी। किसने? संप्रति जैनी। ये जो संप्रति थे इनको दीक्षा किसने दी थी? तो सुहैसिन ने संप्रति जी को दीक्षा दी। इसका उल्लेख हमें किन से मिलता है? परिशिष्ट पर्वन में। भाई इसकी जानकारी हमें परिशिष्ट पर्वन से मिलती है कि संप्रति को, यानी सम्राट अशोक का जब पौत्र थे उनको दीक्षा किसने दी थी? इसका उल्लेख किसमें है? परिशिष्ट पर्वन में। सुहैसिन ने दी। सुहैसिन कौन थे? श्वेतांबर मानने वाले। सुहैसिन श्वेतांबर मानने वाले थे, ठीक है। और संप्रति ने कुमारी पर्वत पर जैन भिक्षुओं के लिए गुफा बनवाई। पेपरों में अगर यह पूछ लिया जाए मेरे प्यारे साथियों कि कुमारी पर्वत पर किसके लिए गुफाएं बनी, तो वो जैन भिक्षुओं के लिए। या फिर पेपरों में यह पूछ लिया जाए क्वेश्चन के अंतर्गत कि भिक्षुओं के लिए गुफाएं संप्रति ने कहां बनाई, तो कुमारी पर्वत पर। इस प्रकार से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछते हैं और बनाते हैं, ठीक है। खारवेल भी जैनी था। जो कलिंग राजा खारवेल थे वो भी जैन धर्म मानने वाले थे। उन्होंने कहां पर? खंडनगिरी और उदयगिरी पहाड़ियों पर गुफा बनवाई। इसकी हमें जानकारी कहां से मिलती है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख से। इसकी जानकारी हमें हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। और इसकी और क्या जानकारी मिलती है अभिलेख से? कि मगध से जिनकी प्रतिमा भी ये उठा के ले आए थे, जिनकी प्रतिमा भी मगध से खारवेल उठा के ले आए थे। लेकिन यहां पर ट्विस्ट है, लेकिन महापदम नंद जी उसे, जो कि नंद वंश के शासक थे, वापस ले गए। भाई खारवेल तो जिनकी प्रतिमा उठा के लाए थे, लेकिन महापदम नंद उसे वापस ले गए। इसी पे देखो, उदाहरण के लिए अगर क्वेश्चन एग्जामिनर इस प्रकार पूछ ले कि जिनकी प्रतिमा को कौन मगध से वापस ले गया था, तो आपको क्या बताना है? महापदम नंद वापस ले गए थे। या फिर यह पूछ लिया जाए कि जिनकी प्रतिमा को मगध से कौन उठाकर ले गया, तो वो थे खारवेल। तो क्वेश्चन इसी प्रकार से बनते हैं, इससे बाहर नहीं बनते। तो जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप इसे भी याद कर लेंगे और मेरी वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगी कि पेपर इससे बाहर आते ही नहीं है। अब देखो, जैन धर्म का संरक्षण कब से कब तक हुआ? 5 से 12वीं सदी तक। 5 से 12वीं सदी में जैन धर्म का संरक्षण करने वाले राज्य कौन कौन से थे? क्वेश्चन इसी प्रकार भी बनते हैं
कि जैन धर्म का संरक्षण कौन कौन से शासकों ने किया। ऑप्शन में आ जाएंगे 4 कि मान लो गंग के अलावा कर दे अशोक, और मध्यकालीन में चंद्रगुप्त कर दे, या फिर और आगे का कोई सा भी वंश रख दें और पूछें कि किसने किया था। अगर आपको पता है कि भाई संरक्षण 5 से 12वीं सदी में दक्षिण भारत के किसने किया था, जैन धर्म का संरक्षण। ये जो बातें चल रही थी ये प्रचार और प्रसार की, और कि प्रचार प्रसार के साथ साथ हमें इसके बारे में और क्या क्या जानकारी मिलती है कि भाई महावीर स्वामी जी ने किस किस को तो दीक्षा दी थी, और इसकी जानकारी हमें कौन कौन से अभिलेख या ग्रंथों से मिलती है। इसके अंतर्गत यही चीजें हैं और इनसे ही क्वेश्चन बनते हैं। अब हम बातें करेंगे संरक्षण की। तो संरक्षण देने वाले क्या थे, दक्षिण भारत के गंगवंश, कदम्ब, राष्ट्रकूट और चालुक्य शासकों ने इन्हें संरक्षण दिया था। क्या दिया था, इन्हें संरक्षण दिया। राष्ट्रकूटों के काल में, किसमें, राष्ट्रकूटों के काल में जिनसेन और गुणभद्र कवि हुए थे। जब राष्ट्रकूट शासकों का शासन था उस वक्त जिनसेन और गुणभद्र कवि हुए थे, जो कि जैन धर्म के उस समय थे, जो जैन धर्म की ग्रंथ या इतिहासकार या विद्वान थे। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष जैनी था। अब ये बातें चल रही हैं ईसवी में, ईसा पूर्व और ईसवी के शासकों की। संरक्षण में राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष जैनी था। उसने कविराज पुस्तक की रचना की थी। अगर पेपरों में मेरे प्यारे साथियों ये क्वेश्चन आ जाए कि कविराज पुस्तक की रचना किसने की थी, तो आप आसानी से जब मेरे जो मैं बता रहा हूं उसको पढ़ोगे तो आराम से बता दोगे कि अमोघ वर्ष ने कविराज पुस्तक की रचना की थी, जो कि कन्नड़ यानी कन्नड़ भाषा का प्रथम गद्य पुस्तक, कन्नड़ भाषा की प्रथम गद्य पुस्तक थी। क्वेश्चन देखो इसी प्रकार बनेगा। फिर मैं आपको बीच में रोक के यही उदाहरण के तौर पर बताने की कोशिश करूंगा कि प्रथम गद्य पुस्तक कन्नड़ भाषा की किसने लिखी, तो अमोघ वर्ष ने। या फिर गद्य पुस्तक जो कन्नड़ भाषा की, उसका नाम क्या था पुस्तक का, तो कविराज पुस्तक। या फिर यह क्वेश्चन आ जाए कि कविराज पुस्तक किस भाषा में है, तो कन्नड़ भाषा में। यानी एक ही लाइन के ऊपर 4 से 5 या 6 क्वेश्चन आसानी से बन सकते हैं। आपने ये चीज याद करनी है और जब आपको याद होगी तो आप फटाक से इसका जवाब दे देंगे। एलोरा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं 32 और 33 जैन धर्म से संबंधित है। अब देखो मैंने आपको बताया प्रसार प्रचार संरक्षण और कौन कौन से काल में कौन कौन सी ऐसी घटनाएं थी जो जैन धर्म से संबंधित थी, किनके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं उन्हीं महत्वपूर्ण वाक्यों तथ्यों के ऊपर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो एलोरा की 32 और 33 जैन धर्म से संबंधित हैं गुफाएं। एलोरा की कौन कौन सी 32 और 33 गुफाएं जैन धर्म से संबंधित हैं। इसकी रचना, गुफाओं की रचना किसने करी थी, गुफाओं की रचना कृष्ण प्रथम ने की थी। रचनाकार कौन थे, कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम ने एलोरा की गुफाएं 32 और 33 की रचना की थी। अगर क्वेश्चन देखो उदाहरण के लिए फिर वही बात, यही क्वेश्चन आ जाएगा एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने किया था या करवाया था, तो कृष्ण प्रथम ने। कौन कौन सी गुफाएं जैन धर्म से संबंधित हैं, एलोरा की 32 और 33। या फिर क्वेश्चन ये बन जाए कि 32 और 33 गुफाएं किससे संबंधित हैं, कहां पर हैं, तो वो एलोरा में। इसी प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। इन गुफाओं को किन नाम से जाना जाता है,
इन गुफाओं को किन किन नामों से जाना जाता है? तो देखो, इंद्र सभा और जगन्नाथ सभा पेपरों में पूछा गया सवाल है ये, कि कौन सी गुफाएं जैन धर्म से संबंधित हैं। ये प्रश्न आया था। तो इंद्र सभा और जगन्नाथ सभा मिलान के लिए भी आती हैं, गुफाएं मिलान के लिए भी पूछी जाती हैं। तो आपको याद रखना 32 और 33 एलोरा की कृष्ण प्रथम, और गुफाओं के नाम क्या है? इंद्र सभा और जगन्नाथ सभा। राष्ट्रकूट शासक इंद्र चतुर्थ ने संलेखन विधि से अपने प्राण त्यागे। देखो मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपको बिल्कुल महत्वपूर्ण चीजें ही बताने की कोशिश कर रहा हूं जो जैन धर्म के अंतर्गत पेपरों में पूछी जाती हैं। सबसे पहले संलेखन विधि से प्राण त्यागने वाले थे चंद्रगुप्त मौर्य, और इसमें देखो वो मौर्य वंश से थे। ये राष्ट्रकूट शासक थे इंद्र चतुर्थ, इन्होंने भी संलेखन विधि द्वारा अपने प्राण त्यागे। अगर पेपरों में यही क्वेश्चन आ जाए कि संलेखन विधि के द्वारा किसने अपने अपने प्राण त्यागे, तो आप आसानी से बता सकते हो चंद्रगुप्त मौर्य और इंद्र चतुर्थ ने संलेखन विधि से अपने प्राण त्यागे थे। देखो लोहानपुर पटना, यहां से पत्थर की मूर्ति मिली जो कि दिगंबर संप्रदाय से थी। पत्थर की मूर्ति कहां से मिली थी? पटना लोहानपुर से, जो कि दिगंबर संप्रदाय से थी। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैन धर्म से ही। कुमारपाल जो कि चालुक्य शासक थे, और हेमचंद्र उनके दरबार में रहते थे। हेमचंद जैन धर्म से संबंधित विद्वान हैं जो कि चालुक्य शासक कुमारपाल के दरबार में रहते थे। भाई विद्वानों से भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं। इन्हीं के लेखन पर जैन घटनाओं का, यानी कि जैन घटनाओं का इन्हीं के लेखन पर तिथिबद्ध घटनाएं तिथिबद्ध होती हैं। यानी कि अब तिथि के अनुसार लिखी जाने वाली जैन घटनाएं हेमचंद्र जी के द्वारा ही, उनके द्वारा जो भी उन्होंने ग्रंथ लिखे, उनके बाद ये जो घटनाएं हैं तिथिबद्ध होनी शुरू हुई। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जैन घटनाएं तिथिबद्ध किनके द्वारा शुरू हुई? तो वो है हेमचंद जी के। और हेमचंद किसके दरबार में रहते थे? तो कुमारपाल कौन से किसके शासक थे, कौन से वंश के? तो चालुक्य वंश। तो प्यारे साथियों, इसी प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं और पेपरों में पूछे भी जाते हैं। मैं बिल्कुल इंपॉर्टेंट बातें ये आपको बता रहा हूं। देखो अपभ्रंश भाषा को व्याकरणबद्ध किया किसने? हेमचंद्र जी ने अपभ्रंश भाषा को व्याकरणबद्ध किया। क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों इस पे भी बन सकता है कि व्याकरण कौन सी भाषा को व्याकरणबद्ध किया गया? तो कौन सी है? अपभ्रंश। या फिर व्याकरणबद्ध किया जाने वाली कौन सी भाषा थी? तो अपभ्रंश। चाहे एग्जामिनर इधर से पूछे चाहे उधर से, किसी भी प्रकार घुमा के पूछ ले, आपने याद करना है, आसानी से एकदम हल कर दोगे, आसानी से क्लियर कर दोगे पेपर को। व्याकरणबद्ध किया था। और राजस्थान में क्या? राजस्थान में अबू पहाड़ पर भीम प्रथम के मंत्री थे विमल। क्या जी? अबू पहाड़ कहां पे है? राजस्थान में अबू पहाड़ पर भीम प्रथम के मंत्री विमल ने संगमरमर से दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया। पेपरों में आने वाला 100%, क्योंकि पिछले 2 पेपरों में मैं भी इन्हें देख चुका हूं कि प्रश्न पूछा जाता है दिलवाड़ा के मंदिर से। मंदिरों से तो भाई पेपरों में क्वेश्चन आते ही आते हैं।
ठीक है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर विमल जी ने बनवाया था, जो कि मंत्री थे भीम प्रीतम के। इस मंदिर को और किस नाम से जाना जाता है? विमल शाही। क्योंकि विमल जी ने बनवाया, इसलिए इस मंदिर को विमल शाही या दिलवाड़ा का जैन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक ने जैन विद्वान जिन प्रभा सूरी, कौन थे? जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में थे जैन विद्वान, वो थे जिन प्रभा सूरी, जिसको उन्होंने संरक्षण दिया था। अकबर ने भी क्या? अकबर ने भी जैन आचार्य हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी थी। क्या? जगत गुरु पेपरों में आ चुका है। जैन आचार्य हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि किसने दी? अकबर ने। खटरगच्छ संप्रदाय को जीवन निर्वाह के लिए, किसको? संप्रदाय कौन सा है? खटरगच्छ। अकबर ने खटरगच्छ संप्रदाय को भी जीवन निर्वाह के लिए 200 बीघा जमीन दी थी। क्या दी थी? 200 बीघा जमीन जीवन निर्वाह के लिए दी थी। तो मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपको जो जानकारी दी वो ये दी कि ईसा पूर्व जितने भी शासक थे और ईसवी के बाद के शासक, मध्यकाल के शासक और मध्यकाल तक जितने भी शासक थे, उनके अंतर्गत जो भी घटनाएं घटी जैन धर्म से संबंधित, वो सारी घटनाएं जो कि इंपॉर्टेंट थी, उनकी जानकारी मैंने आप लोगों को दी, जो कि पेपरों में पूछी जाती है। इससे बाहर पेपरों में कुछ नहीं पूछा जाएगा अगर आपने यही चीज यादें कर ली, क्योंकि यह टॉपिक 5 है। जैन धर्म अपने आप में बहुत बड़ा है, एक दो तीन वीडियो में ये कवर नहीं हो सकता, इसलिए मेरा टॉपिक 5 बने हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाहर कोई भी पेपरों में नहीं पूछा जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, पिछली वीडियो की जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पर जाकर पूरी वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।